कंजूस व्यापारी की मानसिक भक्ति। एक कंजूस व्यापारी था जो कपड़ों का व्यापार करता था। कंजूसी में उसका हाल ऐसा कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। वह भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। एक बार वह संत के पास गया और कहने लगा कि महाराज कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा भी कर सकूं और मेरा कोई पैसा भी ना लगे। संत जी उसकी कंजूसी की आदत से अवगत थे, इसीलिए कहने लगे कि तुम भगवान श्री कृष्ण की मानसिक सेवा किया करो। ऐसा आभास करो कि जैसे तुम भगवान श्री कृष्ण महाराज के लड्डू गोपाल विग्रह को स्नान करवा रहे हो, उन्हें सुंदर वस्त्र धारण करवा रहे हो, उन्हें भोग लगा रहे हो। यह सब तुमको मानसिक रूप से करना है, इसीलिए इसमें कोई कंजूसी मत करना। पूरे वैभव के साथ भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की सेवा करना, इसमें तुम्हारा कोई पैसा भी नहीं लगेगा और तुमको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और सेवा दोनों का फल और आनंद प्राप्त होगा। अब कंजूस व्यापारी नियम बन गया। वह प्रतिदिन बहुत ही भाव से भगवान श्री कृष्ण को स्नान करवाता, वस्त्र धारण करवाता, उनकी पूजा पाठ करता और दूध में शक्कर डालकर भोग लगवाता। ऐसे नियम का पालन करते करते कई वर्ष बीत गए। अब तो मानसिक पूजा में भी उसे ऐसी अनुभूति होती कि जैसे सचमुच भगवान उनका भोग ग्रहण कर रहे हों। एक दिन वह जैसे ही ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए दूध में शक्कर डाल रहा था, तो गलती से उसने एक के बजाय 2 चम्मच शक्कर डाल दी। कंजूस व्यापारी मन में विचार करने लगा कि 1 चम्मच शक्कर निकाल लेता हूँ, किसी और काम आ जाएगी। भगवान उसकी मानसिक पूजा से तो पहले ही प्रसन्न थे, लेकिन आज उनको भी शरारत सूझी। जैसे ही वह दूध में से 1 चम्मच शक्कर निकालने लगा, भगवान श्री कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया। भगवान कहने लगे कि रहने दे, ज़्यादा शक्कर पड़ गया तो तुमने कौन सा कोई पैसा खर्च किया है। तुम अपनी आदत से मजबूर हो, मानसिक पूजा में भी तुमको कंजूसी सूझ रही है। भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्पर्श पाकर वह भक्त धन्य हो गया। इसीलिए कहते हैं नियम का जीवन में बहुत महत्व है। जीवन में कोई ना कोई नियम जरूर अपनाना चाहिए। यह कंजूस व्यापारी भी अपनी मानसिक पूजा के नियम के कारण ही भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन पा सका।